गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने शुरू किया था क्लास 10th टिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। तो उसकी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। तो जैसा कि पहले ही हमने डिस्कस किया था, मैंने ये बताया था आपको कि जहाँ पर भी आप ये टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इस टाइप के कि जब आपको प्रूव करने की बात हो कि ये आप इसके इक्वल प्रूव कीजिए, उसमें हमने क्या करना है कि कोशिश करनी है सभी टर्म्स साइन और कोस के अंदर हो। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड ली जिसमें केवल सीकेंट आया हो, तो सीकेंट को कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए। नीचे भी सीकेंट है डिनोमिनेटर में, इसको भी लिख दिया 1 बाय। ठीक है, अब क्या करना है, साइन कोस में कन्वर्ट हो चुका है, अब केवल इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर जो न्यूमरेटर यानी कि अंश है उसका एलसीएम ले लेंगे। क्या आ गया एलसीएम कोस ए, तो मेरे पास आ गया कोस ए प्लस 1, और डिवाइड में बिल्कुल सेम 1 बाय कोस ए। तो थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या है हमारे पास, ये इसको ऊपर ये कोस ए प्लस 1 है, 1 प्लस कोस ए लिख लिया। डिवाइड में क्या है आपके पास कोस ए है, और ये अपोजिट हो जाएगा, कोस से ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, मेरे पास 1 प्लस कोस से आ गया। पर आंसर सोल्व तो हमने कर दिया, पर जो प्रूव हमने करना था वो ये करना था, उसमें आपको 1 प्लस कोसे नहीं चाहिए, उसमें आपको क्या चाहिए साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसे। तो इस 1 प्लस कोसे को हमने ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि डिवाइड में डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 1 माइनस कोसे चाहिए, जबकि इसके पास तो 1 है। तो मैंने क्या किया, उसको 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर लिया। उसी 1 माइनस कोस ए से गुणा किया और उसी से भाग किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ऊपर जो है फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है हमारे पास ए की 2 माइनस में बी की 2, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम बन जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस है। और हमने पढ़ा था 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है ना। और ये क्या होता है, सेम रख लोगे 1 माइनस कोस है। ये साइन स्क्वायर कहाँ से आया, देखो ये बता देती हूँ मैं। आप फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे क्या चाहिए 1 के साथ में कोस स्क्वायर चाहिए, तो मैं इस कोस स्क्वायर को उधर ले जाऊंगी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। तो ये बाकी क्वेश्चन से कुछ अलग है। अलग क्यों है कि हर एक क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि जब भी आपको लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूव करना हो तो साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट है ना। पर इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। मतलब कन्वर्ट तो है, साइन कोस में तो है, पर इसको कोसिकेंट कोटेंजेंट इन टर्म्स में जिसमें मैं आंसर लेके आना उसमें चेंज करेंगे। पहले जैसे आपको कोसिकेंट ए चाहिए, तो कोसिकेंट ए तो हमें पता है कि 1 बाय साइन होता है ना। हमें कोसिकेंट ए पता है क्या होता है 1 बाय साइन। तो मैंने क्या किया कि ऊपर वाली टर्म को यानी कि न्यूमरेटर को, इस हर को, और नीचे वाली टर्म यानी कि डिनोमिनेटर मीन्स हर, ऊपर और नीचे दोनों को साइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप लिख लो कि दोनों किससे डिवाइड किया हमने, साइन ए से डिवाइड कर लिया। किसको डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी। तो इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख लोगे डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय साइन ए, या फिर अंश व हर दोनों को हिंदी में कैसे लिखोगे, अंश व हर दोनों को साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, तो क्या होगा फिर, भाग देते हैं। कोस ए है, डिवाइड मेरे को किससे करना है, साइन ए से, तो कोस ए के डिवाइड में साइन ए, इस साइन के डिवाइड में साइन ए, 1 के डिवाइड में साइन ए डिवाइड। अब नीचे जो है आपके पास कोस ए है, उसके भी डिवाइड में साइन ए,
साइन के डिवाइड में साइन ए, 1 के डिवाइड में साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, इस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, कोस बाय साइन हमें पता है कोटेंजेंट होता है, माइनस में 1 और 1 बाय साइन कोसिकेंट, कोस बाय साइन कोटेंजेंट है, साइन बाय साइन 1 हो जाएगा और 1 बाय साइन कोसिकेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास आ गया, इसको एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास आ गया कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए माइनस 1, डिवाइड में आपने सेम रखा, कोटेंजेंट ए है प्लस में 1 माइनस में कोसिकेंट ए। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। एक आइडेंटिटी है हमारे पास, आइडेंटिटी क्या है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कौन सी आइडेंटिटी है, या हिंदी में आप लिख सकते हो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। ऊपर वाला तो सेम लिख लिया आपने, जो कोसिकेंट सॉरी आइडेंटिटी पर लिख देती हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है, 1 के। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने लगानी है, ये हमारे पास आ गया था, इसी को ले लेती हूँ, क्या आ गया था, ये सिर्फ आइडेंटिटी है, इसका हम यूज़ करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए और माइनस में 1 था ये, तो इस एक की जगह इस 1 की जगह ये पूरा लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और नीचे जो डिनोमिनेटर यानी कि हर है उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया। अब देखिए ये सेम माइनस, ये आपका आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। बाकी डिनोमिनेटर यानी कि हर वो बिल्कुल सेम रखेंगे। अब देखिए ऊपर जो टर्म है हमारे पास उसमें ये दोनों में से कॉमन आ रही है, कॉमन निकाल लेंगे, ये मिटा देती हूँ मैं। तो कोसिकेंट है प्लस कोटेंजेंट है कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, 1 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, कोसिकेंट माइनस कोटेंजेंट बच गया, बाकी सेम कोटेंजेंट है प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। अब क्या हुआ, इसको सोल्व करने के बाद क्या होगा देखिए, इसको एज इट इज रखो, कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट सेम रखा, आगे देखो 1, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, कोसिकेंट तो हो जाएगा माइनस का, और सॉरी ये थीटा नहीं है हमारे पास, ए है, ए लेना बेटा, इसको हर एक जगह हमारे पास क्या था, ये ए था। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन ले लिया, जैसे ही आपने ये ब्रैकेट खोलोगे ये वाली, तो माइनस बार है, साइन चेंज हो जाएंगे, कोसिकेंट माइनस का हो गया और कोटेंजेंट प्लस का, ठीक है। क्या आ गया, कोटेंजेंट है प्लस 1 माइनस कोसिकेंट, तो अब ध्यान से देखिए सेम नहीं आ गया, देखो कोसिकेंट इसमें माइनस का, ये माइनस का आ गया, 1 प्लस का है प्लस का आ गया, कोटेंजेंट है प्लस का है प्लस का आ गया, तो ये बिल्कुल सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, तो ये हमने प्रूव करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हमने आज किए हैं, एक तो क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट और एक 5th पार्ट,
उम्मीद करती हूँ ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक जो हम चल रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा। ये जो 2 क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं आपको समझ आए होंगे। ये जो 5th पार्ट किया है कोशिश कीजिए आप कम से कम 2 बार इसको निकाल के देखें। जहाँ दिक्कत आती है वहीं आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं कि कहाँ किस तरीके से दिक्कत आ रही है। क्योंकि इसमें क्या किया हमने कि जो क्वेश्चन हम ये कहते हैं कि कोसिकेंट को टेंजेंट में होता तो आप उसको साइन कोस में इस तरह से कन्वर्ट कर लो, पर ये साइन कोस में पहले ही हमें गिवन था और हमने इसका उल्टा करना पड़ा, मतलब इसको साइन कोस से हटा के आपको कोसिकेंट को टेंजेंट के टर्म्स में लेके आना पड़ा। दूसरा जो आइडेंटिटी हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसको 1 की जगह में वो आइडेंटिटी रखनी पड़ी। अदरवाइज हम क्या करते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा कहीं अगर दे रखा होता है तो उसकी जगह 1 लिखते हैं। तो कुछ चेंजेस हैं, थोड़ा सा इसलिए अलग है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये क्वेश्चन सीखना चाहते हो तो कम से कम 2 से 3 बार आप इसे निकाल कर जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ग्लोबल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।